भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य जिन्हें विज्ञान आज भी सुलझा नहीं सका है। पार्ट 2। गर्मियों में भी ठंडा रहने वाला शिव मंदिर। ओडिशा में तितलागढ़ के कुम्हदा पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, यह मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है। कहा जाता है बाहर तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम होता जाता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण ओडिशा की सबसे गर्म जगह है, जहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है और ज्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। 40 सालों तक बिना खाना खाए जीवित रहना। भारत साधु संतों की भूमि है, जहां पर बहुत से साधु संतों ने जन्म लिया है, लेकिन प्रहलाद जानी ऐसे साधु थे जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इनका दावा था कि इन्होंने 40 सालों से कुछ भी खाया पिया नहीं है और वे माता अम्बा के भक्त हैं, जो उन्हें बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहने की शक्ति देती है। उनके इस दावे ने बहुत से एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींचा। 2003 में स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स में न्यूरोलॉजिस्ट सुधीर शाह और उनकी टीम ने जानी के दावे का पता लगाने के लिए 10 दिनों तक उनकी जांच की, जिसमें जानी को एक बंद कमरे में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया, जहां उन्हें खाना और पानी कुछ भी नहीं दिया जाता था और पानी का इस्तेमाल वे सिर्फ नहाने के समय ही करते थे। इन 10 दिनों में उन्होंने पेशाब व मल भी नहीं किया। 10 दिनों की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए, क्योंकि जानी का सिर्फ हल्का सा वजन ही घटा था, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। इस टेस्ट के बाद उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। 2006 में डिस्कवरी चैनल ने उनके ऊपर द बॉय विद डिवाइन पावर्स नाम की डॉक्यूमेंट्री निकाली थी और कुछ समय बाद ऑस्ट्रिया ने भी उन पर एम अनफार्म वो दास लिस्ट नाम की डॉक्यूमेंट्री निकाली। 2010 में सुधीर शाह और अन्य 35 लोगों की टीम ने भी जानी पर फिर से 15 दिनों की रिसर्च की, लेकिन इस बार भी जानी सफल रहे। 2020 में 91 वर्ष की उम्र में प्रहलाद जानी की मृत्यु हो गई। जिंदा लाश। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक ग्यू नाम का गांव है, जहां पर सांगा टेंजिन नाम के एक भिक्षु की मम्मी मौजूद है, जो भारत का इकलौता प्राकृतिक मम्मी है। यानी इसे बाकी मम्मियों की तरह मरने के बाद सुरक्षित नहीं किया गया, बल्कि इसे मरने से पहले ही किसी लेप या बूटी की मदद से सुरक्षित कर लिया गया था। सांगा टेंजिन की ध्यान करते हुए ही मौत हो गई थी और यह बैठे हुए अवस्था में दुनिया की इकलौती मम्मी है। माना जाता है तेंजिन की मौत 550 साल पहले हुई थी और उन्होंने मरने से पहले ही कुछ खास जड़ी खाकर या लेप लगाकर अपने शरीर को इस प्रकार का बना लिया था। इस मम्मी की खोज 1975 में हुई थी, लेकिन भूकंप आने के बाद ये जमीन में खो गई थी। 2004 में आईटीबीपी के सड़क निर्माण के खुदाई के दौरान इसे दोबारा से खोजा गया, जो इतने सालों तक जमीन में दबे रहने के बावजूद भी बिल्कुल सुरक्षित था। इसके बाद इसे ग्यू गांव में ही शीशे के कब्र में सुरक्षित करके रखा गया है। माना जाता है खुदाई के दौरान तेंजिन के सिर पर चोट लग गई थी, जिससे उनका खून भी निकला था, जो मरे हुए इंसान में हो पाना नामुमकिन है। यह घाव आज भी उनके सिर में देखा जा सकता है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों के अनुसार इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। इन्हीं सब चमत्कारों की वजह से लोग सांगा टेंजिन की पूजा करते हैं और बहुत से लोग इन चमत्कारों को देखने यहाँ आते हैं। सापों वाला गांव।
भारत एक धार्मिक देश है जहां बहुत से देवी देवताओं को पूजने के साथ ही बहुत से जानवरों और जीवों की भी पूजा की जाती है, जिनमें से सांप भी एक मुख्य जीव है। सांप को पूरे भारत में पूजा जाता है और नाग पंचमी का त्योहार ही सांपों की पूजा के लिए होता है। पर सांप ऐसा जीव है जिनकी पूजा की जाने के बावजूद भी लोग इनसे दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक जहरीला जीव है जिसके एक बार काटने से ही इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में शेतफल नाम का एक गांव मौजूद है जहां के लोग सांपों से बिल्कुल नहीं डरते और यहाँ के लोग घर बनवाते समय घर में एक सुराख रखते हैं जिससे सांप उनके घर के अंदर आ सके, क्योंकि यहाँ सांपों को पवित्र और शुभ माना जाता है। यहाँ के लोग सांपों के साथ रहना पसंद करते हैं और यहाँ जगह जगह कोबरा जैसे जहरीले सांप दिखना आम बात है। लेकिन रहस्य वाली बात ये है कि 2600 से ज्यादा लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में आज तक सांपों ने किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई है। जगह जहां बिच्छू भी डंक मारना भूल जाते हैं। सांपों वाले गांव के बारे में तो आपको पता चल गया। भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां बिच्छू भी किसी को डंक नहीं मारते। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शरफुद्दीन शाह विलायत का दरगाह मौजूद है। माना जाता है कि ये 13वीं सदी में ईरान से यहाँ आकर बसे थे और तभी से इस दरगाह में चमत्कार होने लगे। आज के समय में भी दरगाह के परिसर में बहुत से बिच्छू पाए जाते हैं, लेकिन लोगों के हाथ में लेने पर भी ये उन्हें काटते नहीं हैं। इस चमत्कार को सुनकर देश विदेश से बहुत से लोग अपने साथ जहरीले बिच्छू को बंद करके लाते हैं और दरगाह के अंदर आकर बिच्छू को हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन दरगाह में आते ही बिच्छू जैसे डंक मारना भूल जाते हैं। परिसर के अंदर मौजूद बिच्छुओं को लोग दरगाह के सूफी संत की आज्ञा लेकर कुछ समय के लिए घर भी ले जा सकते हैं और इन दिनों तक बिच्छू भी उस आदमी को नहीं काटता है। लेकिन तय समय पूरा होने के बाद भी अगर आदमी बिच्छू को परिसर में वापस नहीं छोड़ता तो बिच्छू डंक मारने लगता है। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।